यही एक्साइटमेंट आपको जिंदा रखे, नथिंग एल्स। 17 साल पहले जब मैं पूरा पीछे में बैठा था, जिंदगी अलग था। इज इट ऑडिएबल? नहीं, आप लोग सब आपके लिए तो आए हैं ना, खींच के नहीं आपको लाया गया है? आपके लिए आए, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ आप चेंज करने वाले। ये दुनिया में, इंटायर यूनिवर्स में अगर आप देखेंगे, अगर आपका लाइफ अगर बेहतर होगा, चेंज होगा, ओनली बिकॉज ऑफ यू। किसके लिए चेंज होगा? आपके लिए। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, आप ओपन होना पड़ेगा। होने बैठने दो लोगों को, बट यूर लिसन केयरफुली। इट्स अ मैटर ऑफ 10-15 मिनट की बात है। हम आपकी जिंदगी की बात करेंगे, मेरा जिंदगी नहीं। हम तो ऑलरेडी इन फाउंडर डायमंड्स। दिस साल अभी मेरा खत्म भी हो गया फाउंडर एडिशन। आई एम जस्ट कमिंग एज एन फाउंडर एडिशन। हाँ, ये ताली लगाओ। आपके बारे में बात करूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट यू ओनली। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। आपके फ्यूचर है, आपको ओपन माइंडेड होना है, आपको सीखना है, आपको चेंज होना है। ये बिजनेस में और कुछ डिमांड ही नहीं है, सब चीज मिलता है। हमको भी पता नहीं था कि बिजनेस में ये आज की बात नहीं है, ये 17 साल की बीच। आई हैव नो आइडिया कि आज हम मर्सिडीज बेंच में घूम रहे हैं, पता नहीं था। 4-5 गाड़ी ऐसे हैं मेरा, ऐसे निसान टेरानो, हुंडई एक्सेंट, 3-4 गाड़ी भी ऐसे भी चला गया। अभी मैं 3-4 गाड़ी का ओनर हूं, अलॉन्ग विथ मर्सिडीज बेंच। ये कुछ भी पता नहीं था। कितना कंट्री घूमे, कितना थापा लगा, हमको पता भी नहीं। लेकिन जब हमें शुरुआत किया था, सब चीज मेरे को लग रहा था ये झूठ है। जैसे कि मैंने पीछे बैठा था ना, जब भी स्पीकर आते थे, जब भी कोई लीडर आते थे, मेरे को लग रहा था कि ये ब्रीट वर्ल्ड वाले इसके जो लोगों को पैसा दे के सब बुला रहा है। आपको लग रहा है शायद कई नया लोग हैं। हाउ मेनी पीपल ब्रांड न्यू पर्सन फर्स्ट टाइम्स? कितने लोग हैं फर्स्ट टाइम? खड़ा हो सकते हैं प्लीज? प्लीज, आप सबसे बड़ा मेहमान हैं। ग्रैंड अप्लॉज फॉर देम। थैंक यू सो मच। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सो मच। आई जस्ट ऑनर टू यू। इस बिजनेस में जो बड़ा चीज हुआ कि आपका जो बिलीव्स, ये बिजनेस में कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ा चीज ये कि बिलीव लेके आए कि इतना बड़ा प्रोफेशन ये लोग से बिजनेस करे, तो ये भी करने का चीज है। कैसे करेंगे, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। ये बिजनेस में कैसे करेंगे, लोगों के साथ कैसे बात करना, कुछ भी नहीं था। जैसे मेरा एक फ्रेंड मेरे को बुला लिया कि चल एक अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस। एक बार जो उन्होंने बोल दिया कि बिजनेस भाई कदम, बिकॉज भाई वी आर वेरी स्केप्टिकल, भाई वी आर वेरी लॉजिकल पीपल। हमारा मीडियोक्रेटिव फैमिली में एक चीज बात है, दैट इज अ जॉब माली। पढ़ाई कर, बस अच्छी कॉलेज में हम पढ़ रहा था, बीजेपी कॉलेज, अच्छे स्टूडेंट थे, बस गो फॉर दी हाई स्टडी इन दिल्ली। CS मैंने किया, फिर लगा कि जिंदगी क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। आप जस्ट सर्चिंग लाइफ क्या बनेगा आगे जाके, बिकॉज बहुत सारे लोग जैसे कि मैं देख रहा था, कोई एक सेलिब्रिटी आ गया पेपर में, लगा कि क्रिकेट बनने से लोग ऐसे लाइफ सक्सेसफुल होते हैं, तो लगा कि क्रिकेट एक सही इसको बनाना चाहिए। फिर कब देखा कि पॉलिटिक्स वाले फिर पेपर में आ जाते हैं, फिर लगा कि भाई पॉलिटिक्स भी करना चाहिए। फिर देखा कोई डॉक्टर को बहुत सारी भीड़ है, लेकिन डॉक्टर प्रोफेशन सही है। फिर देखा कि इंजीनियर काफी कमाते हैं, बड़ा बड़ा घर गाड़ी है, लग रहा है कि भाई ये तो सही है। बस सब चीज सही था, बट आई हैव नो डायरेक्शन इन माय लाइफ। कुछ भी चीज जिंदगी में जब हम शुरुआत करते हैं हमारी जिंदगी, बिकॉज कोई डिसीजन लेता है वो हमारा परिवार होते हैं, हमारा फैमिली होते हैं, हमारे एल्डर्स होते हैं, somebody else जो हमारा वेल सर वो डिसीजन लेते। लेकिन आज आप जो बैठे ना, आज आप बैठे, लेकिन आपको आज डिसीजन लेना पड़ेगा। That's why you are here exactly. And all things हम आपके साथ शेयर करेंगे। And before that I just share मेरा बिजनेस कैसे बना और कैसे हम बिजनेस में आए, क्या क्या चीज हमें झीले और क्या क्या देख के हमने बिजनेस किया, आप सब बताएंगे। एंड बिफोर दैट आई इंट्रोड्यूस माय वाइफ एग्जैक्टली, एंड शी इज सो एक्साइटेड। लेट्स लिसन वेरी केयरफुली। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनस्विनी। हम लोग बालासोर उड़ीसा से हैं। बहुत छोटा टाउन है,
हम दोनों मिलकर हस्बैंड वाइफ ये बिजनेस को हमारा छोटे बच्चे के साथ बिजनेस बिल्ड कर रही है। हमारे लिए जोरदार क्लैपिंग दीजिए। और कुछ बोलने से पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ गॉड को, क्योंकि गॉड्स का ब्लेसिंग के बिना हम लोग यहाँ तक कभी नहीं आ पाते और आगे जा रहे तो उनका ब्लेसिंग के लिए गॉड के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग दीजिए। और नेक्स्ट मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमारा पेरेंट्स के लिए कि क्योंकि वो लोग नहीं होते तो हम लोग ये खूबसूरत दुनिया कभी नहीं देख पाते। तो हमारे पेरेंट्स के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग दीजिए। और नेक्स्ट आवर मेंटर राखल भाई एंड मीता भाभी के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग दीजिए। और टोटल एलएस के लिए, क्योंकि और लोग नहीं होते तो हम लोग कभी नहीं होते यहाँ पर, और उनका ब्लेसिंग या लव की वजह से हम लोग यहाँ तक चले आए। और टोटल टीम मेट्स के लिए, मेरा जो टीम से सो एक्साइटेड सो लवेबल टीम के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग दीजिए। और मैं शुरू करूँगी एक स्टोरी के साथ, क्योंकि एक बार यहाँ पर बारिश होता है ना, हमारे उड़ीसा में भी बहुत बारिश हुआ, अभी चल रहा है। एक बार क्या होता ना, बहुत बारिश हो रहा था और बहुत सारे लोग क्या किए ना, एक झुपड़ी के नीचे चले गए। यहाँ पर एक फादर ने उनके बेटी के साथ भी चला गया, लेकिन वो जो छोटी बेटी थी वो क्या करता था, वो बारिश की पानी से ऐसे खेल रहा था और बहुत सारे बच्चे भी यहाँ तक चले आए और वो लोग भी खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने फ़ोन के साथ, कोई बिजी था, कोई कुछ काम कर रहे थे। तो वो लोग डिस्कस करते बारिश के प्रॉब्लम के बारे में, क्या होता था, कौन कौन ऐसे कर रहा था बारिश ना पड़े उनके ऊपर, कोई की छतरी खुल रहा था, ऐसे ही चल रहा था। लेकिन वो जो छोटी बच्ची बोला था, पापा हर रोज़ क्यों नहीं बारिश होता है। उनके पापा ने फ़ोन देख रहे थे और बोले हाँ ज़रूर होगा, अगर हर रोज़ बारिश होगा तो कितना मज़ा आएगा। तो उनके पापा ने बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग वो प्रॉब्लम के बारे में देख रहे थे, लेकिन वो लोग मज़े से खेल रहे थे और ऐसे करके पकड़ रहे थे। मेरा कहने का मतलब है, हमारा जो परमात्मा है, गॉड से, अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है, जो अलमाइटी है, उनका जैसे बारिश हर जगह में पड़ता है, सेम फ्लो होता है, लेकिन अलग अलग नज़रिए से लोग लेते हैं। ऐसे ही यहाँ सारे जगह में एनर्जी फ्लो होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके कभी कभी छतरी खोल देते हैं, नहीं ले पाते, लेकिन जो लोग ऐसे करते हैं उनके झोली में वो आ जाता है। मैं जानती हूँ इस साल में आज टोटल वो परमात्मा का ब्लेसिंग फ्लो हो रहा है। आज बहुत सारे लोगों के सबके लाइफ चेंज होने वाला है, इसीलिए गॉड के लिए और खुद के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग दीजिए। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, उसके लिए भी मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। क्या था ना, एक लड़का ने एक बार एक साधु से मिला और उन्होंने बोले कि मैं किससे मेरा लाइफ की टोटल ड्रास्टिकली चेंज करना चाहती हूँ और बहुत रिच होना चाहती हूँ। वो जो साधु, उन्होंने 300 उनको क्या किया ना, स्टोन दे दिया। उन्होंने बोली, एक समुद्र था, उन्होंने बोली कि ये स्टोन को पकड़ना और जो स्टोन आपको गर्मी लगेगा उस स्टोन से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और वो क्या करना, एक वो जो पत्थर था उनको टच किया, लेकिन वो एकदम ठंडा सा था, वो उन्होंने पकड़ा और उसको फेंक दिया समुद्र में। ऐसे करते करते फास्ट एक्साइटेड के साथ वो पकड़ रहा था और खुश हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनका बिलीफ भी लूज होते चला गया। ऐसे ऐसे करते करते वही जो पत्थर, लकी पत्थर था, वो भी चले आए, लेकिन उनको फील नहीं कर पाए और जैसे उनका हैबिट था ना फेंकने का, वो फेंक दिया। लेकिन कुछ समय के बाद मेरे हाथ में वही तो पत्थर था, वो जो लकी पत्थर, वो तो गर्म लग रहा था, लेकिन मैं कहाँ ढूंढूं अभी, काश उसी पत्थर मेरा लाइफ चेंज कर पाता। इसी तरह हमारे लाइफ में बार बार अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आते। टुडे इज द बेस्ट डे आपके लाइफ में। जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए, आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आज से शुरू होगा, आपका लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। और हमारे स्टोरी बहुत सिंपल है।
हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं। मेरा पापा जो है हाई स्कूल का हेडमास्टर थे, मम जो हाईली क्वालिफाइड लेडीज थे और जॉब नहीं किया फैमिली के लिए। और मेरा दोनों छोटे भाई है, मैं इकलौती हूँ। मेरा दोनों भाई मेरे से जो नीचे है वो स्कॉटलैंड में है, वो भी इंजीनियर है। और सबसे छोटा भाई वो जेके लक्ष्मी सीमेंट ग्रुप का, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, वो भी इस बिजनेस में है। लकीली वो हमारा ईडीसी लेग में वो प्लैटिनम भी जा रहा है। और जैसे हम लोग सब पैदा हुए, मैं भी ऐसा ही हमारे घर में पैदा हूँ, लेकिन बचपन से बहुत ड्रीमर थी, बहुत एकदम ड्रीमर थी। मेरा पापा हमेशा, मेरी छोटी छोटी मिडिल क्लास में जन्म हुआ हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ कभी भी पसंद नहीं आया मेरे को। मेरा पापा ऑलवेज स्पीक, मेरा मम्मी से बोल रहे थे कि खुदा जाने ये लड़की का क्या होगा, इतना बड़ा बड़ा सपना देखता है, कैसा होगा। मैं जानती हूँ आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि आपके सबके पास बहुत बड़ा बड़ा सपना है, इसीलिए आप सबको यहाँ पर चुना हुआ है, गॉड ने चुना है कि आपके लाइफ भी चेंज होने वाला है। क्योंकि हम लोग लाइफ में जो ढूंढते हैं वो मिल ही जाता है, क्योंकि वो सब कुछ सुनते हैं, वो देखते हैं, वो हमको दे ही देते हैं। इसी तरह मेरा थ्रू आउट करियर फर्स्ट क्लास रहा है। मैं बीएससी +2 के बाद मेरा इंजीनियरिंग भी हुआ था, लेकिन मेरा अंकल जो वो इंजीनियर है, उन्होंने नहीं चाहते थे मैं बीएससी किया और जूलॉजी ऑनर्स डिस्टिंक्शन के साथ बहुत अच्छी करियर मेरा रहा। उसके दौरान मेरा एयरलाइंस में भी जॉब हुआ था, लेकिन मेरे पापा को पसंद नहीं था, इसीलिए मैं नहीं चाह पाया। और ग्रेजुएशन के बाद मैं जस्ट कोचिंग ले रही थी और मेरा शादी का बहुत सारी प्रस्ताव आया मेरा, तब भी मेरा हस्बैंड का भी प्रस्ताव आया। एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर थे और हमारा पहचान के थे, उन्होंने प्रस्ताव लेकर आया और मेरा एक डाउनलाइन भी था। तब भी मेरा मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता था। और लोग पहले तो बहुत मज़ेदार स्टोरी है, टाइम शॉर्ट है, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या क्या बता। मेरा मम्मी ने मना कर दिए थे, वो गॉड्स प्लान होता है, क्योंकि क्या होता है कि समन समवेयर मेड फॉर यू है, वो क्या था गॉड्स प्लान होता है, वो तो आपके लिए कहीं ना कहीं किसी को बना कर रखते हैं। ऐसे ही मेरा पापा ने डिसीजन लिया, हमारा अरेंज मैरिज था। मेरे पापा ने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरा पापा के, वो सही डिसीजन लिया और मैं बहुत लकी हूँ, मेरे को इतना अच्छा पति मिला। मेरा हस्बैंड के लिए जबरदस्त क्लैपिंग दीजिए। तब भी मेरे को ना बिजनेस के बारे में कुछ पता था, कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं। हमारे फैमिली में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जॉब ही करते हैं। जॉब है तो हम लोग सोचते हैं कि सेटल लाइफ, लेकिन बिजनेस है ठीक है। जो लोग हमारे उड़ीसा में सोचते हैं, जो लोग का पढ़ाई अच्छा ही ठीक नहीं है, वो लोग बिजनेस में चले जाते हैं, वही सोचते हैं। लेकिन मेरा हस्बैंड उसी टाइम में वो एकदम जॉब को क्विट कर दिए थे और फुल टाइम ये बिजनेस कर रहे थे और प्लैटिनम लेवल पर थे। तो ऐसे ही शादी तो हो गया, लेकिन जब मैं ससुराल में आई तो वही हालत था कि मेरा ससुराल में भी कोई एक्साइटेड नहीं था उनका बिजनेस को लेकर। उन्होंने बोली वो तो पागल हो गया, अपनी इतना अच्छा नौकरी था, कुछ भी कर सकता, इतना टैलेंटेड लड़का है, लेकिन वो वही साबुन तेल में घुस गया है, वो तो पागल हो चुका है, लेकिन अभी बीबी आ गया है तो ठीक कर देगा। तो मेरा, लेकिन बहुत अच्छी बात यह होता है कि जब मैंने मेरा हस्बैंड के साथ मैरिज हुआ, उनका पर्सनालिटी और उनका एटीट्यूड देखकर मैं तो एकदम दीवानी हो गई। इतना अच्छा पर्सनालिटी मैंने कभी नहीं मिला था और इतना अच्छा एटीट्यूड। क्या होता है कि जब आप किसी को मोहब्बत करते हैं ना, सारे दुनिया उसके अंदर ही सिमट जाता है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मेरा हस्बैंड की आंखों में ये बिजनेस के लिए जो बिलीव मैंने देखा और इतना प्यार, और ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग दीजिए, और सिस्टम के लिए, बिजनेस के लिए इतना विश्वास देखा, मैंने कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन मेरा हस्बैंड एकदम पॉजिटिव था, मेरा सराउंडिंग्स एकदम नेगेटिव था। तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में न्यूट्रल पॉइंट पर रह गया। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट पर ही बल्ब जलता है, सबको मालूम है ना। ऐसा ही हुआ। मैंने मेरे शादी के बाद एक बहुत बड़ा फंक्शन में गया था, वो कलकत्ता में साइंस सिटी ऑडिटोरियम में था, समर कॉन्फ्रेंस था। वहाँ पर मैंने
लाइफस्टाइल का वीडियो देखा, बहुत सारे एनआरआई स्पीकर आए थे, उनका लाइफस्टाइल जब देखा, लेकिन उस मीटिंग में मेरे को छोड़कर सारे लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ये बिजनेस के बारे में। सब लोग नाचते थे और एक्साइटेड फायर अप होते थे, लेकिन मैं ही चुपचाप बैठकर ऐसे ही देख रहा था। लेकिन मेरे को बहुत डिफरेंट लगा कि लोग इतना उछल कूद क्यों है यहाँ पर, इतना खुश कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इतना खुश होते हुए लोगों को मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि नकरी में कभी किसी को मैंने इतना खुश हुआ नहीं देखा था। तो उनका लाइफस्टाइल जब मैंने देखा तो मेरे को कुछ हार्ट टच हुआ, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल, अगर हम लोग, मेरा हस्बैंड और मैं जॉब में जाते तो 7 जन्म तक उसको टच नहीं कर पाते। तो वही लाइफस्टाइल के लिए मैंने बिजनेस शुरू किया। कुछ तो है ही बिजनेस में, अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर पाते। उनके पास चार्टर प्लेन है तो हमारे पास क्यों नहीं होगा। वही बिलीव रख के हम लोग शुरू किए, कभी पीछे नहीं मुड़े। बहुत सारी नेगेटिव्स आए, सिचुएशंस आए, हमने कभी चैलेंजेस को फोकस नहीं किया, हमेशा चैलेंजेस को चैलेंज किया। उसके दौरान मेरा बेटा भी आ गया, और मेरा बेटा जब आ गया तो चैलेंजेस और भी बढ़ने लगा। सारे लोग बोले कि हस्बैंड वाइफ घूमने के लिए चल रहे हैं बच्चे को छोड़कर। मेरा बेटे की भी बहुत सारे लोग बोले कि तुम्हारे मम्मी ना तुमको छोड़कर चले गए, तुम्हारे पापा भी चले गए थे, वो घूमते हैं फिरते हैं। लेकिन मेरा बेटे के अंदर वो जे उन्होंने बोली कि एक दिन आएगा मेरे पापा तो चार्टर प्लेन लेकर ही बालासुर में उतरेंगे, हमारे पास सब कुछ होगा। वही सोच उनके अंदर बचपन से है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ब्रिटुअल वेट सिस्टम, वही सब हमारे बच्चे के अंदर भी है। यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं उनके बच्चे के अंदर भी है, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। जो वैल्यू, जो एथिक्स उनके अंदर हो, आप खुद आ जाता है। और उसकी दौरान बीच में भी मेरे साथ भी मेरा पापा मम्मी बहुत ट्राई कर रहे थे, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि हमारे जो मिडिल क्लास लोग मेटेरियलिस्टिक ड्रीम्स में बहुत बिलीव करते हैं। उनके पास घर है, वो तो बहुत गाड़ी ले रहे हैं, उनके पास वो है। ये सब देखकर हम लोग जब फाउंडर प्लैटिनम लेवल पर थे, वो लोग क्या करें ना, मेरे को बहुत फर्क, तुम क्यों इतना कम उम्र में क्यों घर माने बिजनेस करना, तुम कोई भी नौकरी में चली जाओ। उन्होंने MBA करने के लिए फर्म में एक लोगों को बुलाया था, तो उन्होंने बोली कोई बात नहीं, आपको जस्ट एग्जाम देना है, पढ़ाई नहीं करना है, डिस्टेंस कोर्स है। मेरे को अच्छा नहीं लगा। अरे पढ़ाई नहीं करना और एग्जाम में पास करना, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और B.Ed फॉर्म भी 3 बार लाई, लेकिन 3 बार मैंने फाड़ दिया, क्योंकि उन लोगों ने ये बिजनेस को नहीं देखे थे, लेकिन मैंने देखा था। मेरे ग्रुप में एक OS है और उनका हस्बैंड डॉक्टर है, उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ था। मैंने उनको पूछा कि आप क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने बोले कि मैंने फ्री होने के लिए ये बिजनेस कर रहा हूँ। उसी दिन से मैंने सोचा, अगर मेरा हस्बैंड को देखकर वो लोग डिसीजन ले रही है कि फ्री होने के लिए, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि डिसीजन लूँ कि जॉब करूँ। तो उसी दिन से मैंने कभी नहीं, सेकेंड थॉट्स कभी नहीं डाले। तो बिजनेस करते चले गए। हर साल हमारा बिजनेस का टर्नओवर बढ़ते चलेगा, क्योंकि हम लोग जो पिन में जाते हैं वही पिन से आगे ही जाते हैं। वही डिसीजन हम लोग पहले से लिया था, और हमारा लाइफ हर साल चेंज होते चले गया। और बहुत एंजॉय किया। 2003 से अभी तक हम लोग लगभग 25 से ज़्यादा कंट्री घूमे हैं, बहुत सारे कंट्री। हमारे फैमिली में कई भी बहुत सारे लोग एब्रॉड में रहते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। मेरा जेठ जी, मेरा देवर भी जाते हैं। हमारे फैमिली, मेरा छोटा भाई भी है, वो भी घूमते हैं यूरोप। लेकिन इतना सारा कंट्री कभी वो लोग कभी घूमने के लिए नहीं गए हैं, कोई काम के लिए गए हैं। लेकिन हम लोग माइंडलेस लाइफ जी रहे, एकदम बच्चे की तरह एंजॉय कर रहे हैं। किस लोग को चाहिए माइंडलेस लाइफ? एकदम कोई टेंशन नहीं होगा, एकदम फ्री लाइफ, कोई बॉस नहीं, एकदम प्राइस टैग नहीं। ऐसा लाइफ मेरे को चाहिए थी। इसीलिए ये बिजनेस को मैंने पैशनेटली बिल्डअप करा। और फास्टली मेरे को कुछ चीज़ हार्ट टच हुआ। फर्स्ट चीज़ है इक्वालिज्म। यहाँ पर सब लोग समान है, क्योंकि यहाँ पर जात धर्म नहीं है। आप जैसे भी हो, पढ़ाई लिखाई, आपके पास कितना रुपया है, पैसा है, कोई नहीं देखता। लेकिन आपके पास ड्रीम है तो बहुत आगे आप जा सकते हैं। ये चीज़ मेरे को फास्ट हार्ट टच किया। सेकेंड चीज़, यहाँ पर विन विन सिचुएशन है, सब लोग जीतते हैं। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम लोग लाइफ में जीतते हैं
तो किसी को हरा कर हम लोग जीतते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को जिता कर आप जीत सकते हो। उससे अच्छी बात दुनिया में कई भी जगह में नहीं है। मैं तो सोचती हूँ यहाँ पर और एक चीज़ मेरे को बहुत हार्ड टच किया, यहाँ पर झूठ नहीं बोलना पड़ता है और मिसगाइडेड नहीं करना पड़ता है। ये चीज़ मेरे को बहुत हार्ड टच किया। और एक लेडीज़ के हिसाब से मेरे को, मेरा मम्मी हाईली क्वालिफाइड थी लेकिन वो हाउस वाइफ हो गई। जब उन्होंने बोल रहे थे ना हाउस वाइफ है, उनको बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वही चीज़ थैंक्स टू गॉड थ्रू दिस बिजनेस मेरे को कभी नहीं बोलना पड़ा कि मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का बीबी नहीं हूँ। मैं मेरा हस्बैंड की बीबी हूँ, वही मेरा परिचय है। थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड वही परिचय मेरे को दे दिया। आज हम लोग एकदम क्या बोलूँ आपको, मेरा खुशी और शांति मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना खुश है हम लोग इस बिजनेस के दौरान। कहाँ कहाँ घूमते हैं, कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। और सबसे अच्छी बात है हमारे द्वारा हम लोग डिसीजन लिए थे हमारे बिजनेस बिल्ड करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हो गया थ्रू दिस बिजनेस। और क्या बोलूँ, हम लोग के पास अच्छे घर है। जब एमरल फाउंडर एमरल के बीच हम लोग एक डुप्लेक्स घर लिए थे, तो हमारी जो फैमिली था ना उनका पार्टी एकदम बंद हो गया कि घर घर बोल रहे थे ना, जगह घर मिडिल लोग का वही ड्रीम होता है ना, घर बन गया ठीक है, गाड़ी ले लिए तो ठीक है, बच्चे भी हो गया तो ठीक है, आपके पास ज्वेलरी है तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम लोग सोचते हैं वो सेटल लाइफ है, लेकिन ऑलवेज गुड लाइफ इज ऑलवेज चैलेंजेस फॉर ग्रेट लाइफ। यहाँ पर ग्रेट लाइफ आपके लिए वेट कर रहा है, जो एकदम इमेजिन से बाहर है। जब हम लोग फिल्म देखते हैं ना, वही लाइफ में घुस जाते हैं कि काश हमारा लाइफ ऐसे बन जाते, वही लाइफ में आप लोग जियोगे। यहाँ पर मैं तो यहाँ पर शुरू की थी ये बिजनेस को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मेरे को एक आइडेंटिटी चाहिए थी एज ए लेडीज। मैं सोचती हूँ हर लेडीज को, नहीं तो पापा की परिचय से, बचपन से हस्बैंड की परिचय से और बेटी के परिचय से जीना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा हस्बैंड के साथ मेरे को सब पहचानते हैं। कितना लेडीज को चाहिए ये सब चीज़, उनका नाम से वो पहचान गए। मनस्विनी नायक हर लोग जानते हैं, हर इंडिया जानते हैं, हर वर्ल्ड जानते हैं। उससे अच्छा आइडेंटिफिकेशन दुनिया में कहीं पर नहीं है। और मैं मेरा हस्बैंड के पीछे खड़ी नहीं हूँ, हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ। धीरे धीरे करके मैंने भी बहुत चेंज किया, नहीं कि एक दिन में हम लोग सब कुछ पा गए, हम लोग काफ़ी चेंज किया मैंने को। क्योंकि मेरा हस्बैंड जब बिजनेस करे तो वो प्लैटिनम लेवल पे थे, उनका एक्साइटमेंट, उनका थॉट प्रोसेस एकदम चेंज था, लेकिन मैं 0% पर था। लेकिन मेरे पास कुछ इनबिल्ट क्वालिटी था जो इस बिजनेस में बहुत काम आया। वो है क्योंकि हम सब के अंदर है, जैसे हमारा वर्ल्ड एक मैग्नेट की तरह होता है, नहीं कि जैसे कि वो हर चीज़ को अट्रैक्ट होता है। हमारे अंदर में एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, भगवान की दिया हुआ है। वो है हमारे पास प्यार करने का शक्ति है, लव केयरिंग, लविंग केयरिंग एटीट्यूड होता है। हम लोग क्या करते हैं, वही एटीट्यूड को लेकर हम लोग ट्रुथनेस है, एथिक्स है, वैल्यूज है, वही चीज़ को बस यहाँ पर प्यूरिफाई करना है। वही इनबिल्ट क्वालिटी मेरे को बहुत काम दिया। और जो भी कुछ कमी था वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग दीजिए, वो पूरा कर दिया। और जो ब्रिट गैरेज का बहुत सारे लीडर्स है, उनका सीढ़ी बुक्स फंक्शन मेरे से मेरा लाइफ एकदम चेंज कर दिया और मैंने खुद को चेंज किया। क्योंकि दुनिया में सबसे आसान चीज़ क्या होता है, खुद को चेंज करना। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया को चेंज करने लगते हैं, लेकिन बहुत छोटी चीज़ है कि खुद को अगर चेंज कर देंगे तो दुनिया ही चेंज हो जाएगा। और बहुत थक चुके थे हम लोग, जब स्टार को देखते काश मेरा लाइफ ऐसा होता, लेकिन हम लोग कभी भी उनके जैसे नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पर सब लोग जैसे यहाँ पर ब्रिट लीडर्स को देखते हैं उनसे जैसे बन सकते हैं। वो बहुत सिंपल बिजनेस है और बहुत एंजॉय किया वही बिजनेस से। हम लोग के पास आज मर्सिडीज है कि हम लोग मर्सिडीज चला रहे हैं, बहुत अच्छे घर में रह रही है। इस साल का एक्स्ट्रा इनकम में हम लोग भुवनेश्वर में एक जगह ले रही है, वहाँ पर स्विमिंग पूल। हर साल में हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हर साल में। क्योंकि इस बिजनेस में इतना ताकत होता है कि आपकी जीवन भर की इनकम को आप
1 साल में भी कवर कर सकते हैं। कितने लोग को चाहिए? 60 साल का ज़रूरत नहीं है। हम लोग फ्री है आज, चॉइस लाइफ में जी रहे हैं, नो कॉम्प्रोमाइज, नो प्राइस टैग लाइफ, एकदम नो मास लाइफ। जो मेरे को बचपन से पसंद नहीं थी, मास में नहीं रहना है, भीड़ में नहीं रहना है, मेरे को क्लास में रहना है, वही सब चीज़ मेरा लाइफ में आ गया। और लास्ट में मैं एक शायरी बोलकर समाप्त करूँगी। संघर्ष पर आदमी अकेले होते, जब हम लोग काम करते ना तब अकेले होते, सफलता में दुनिया उसके साथ होते, जब सफलता मिलता है ना दुनिया वाह करता है। जिस पर जग हंसा है वही इतिहास रचा है। अगर आज आप पर हंसे, हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने हंसे, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज किए, खुद का लोग। सबसे बहुत दुख की बात ये होता है जब अपने लोग तकलीफ देता है, बाहर लोग तो ठीक है, लेकिन अपने लोग जब तकलीफ देता है ना, यहाँ पर दर्द होता है। वही चीज़ हमारे साथ हुई है, लेकिन हम लोग ठान लिए थे सक्सेस होकर दिखाएंगे। हम लोग वही काम करते चले गए, खुद को चेंज किए और सिस्टम के साथ ब्लॉक हुए और वही प्लान दिखाया, लोगों के साथ मीट किया और हमारे जैसे लोग को ढूंढने लगे। ड्रीमर की दुनिया में कमी नहीं है, बस ढूंढना ही चाहिए, ढालना ही चाहिए सक्सेस होने के लिए। आज सब जो लोग हमारे बारे में समालोचना करते थे, वो लोग आज आलोचना करते हैं। हम लोग को देखते हैं फेसबुक में कौन सा फोटो है, कौन सा क्लिक करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है उनको देखने के लिए। कोई सक्सेसफुल लोग देखिए दुनिया में, वो लोग किसी को नहीं देखते, उनको लोग देखते, वो क्या पहने, वो कैसे लाइफस्टाइल जी रहे। ऐसे ही लाइफ आज हम लोग जी रहे हैं। थैंक्स टू गॉड हमारी लाइफ तो चेंज हो गया, लेकिन आप अगर डिसीजन लेंगे तो आपकी लाइफ भी चेंज हो सकता है। थैंक यू, नाइस टू टॉकिंग। और मेरा हस्बैंड को देने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जब मैंने इस बिजनेस को एंट्री किया तो मैंने मेरा घर बनाने, मेरा संसार बनाने के लिए आई थी, लेकिन जब मैंने देखा मेरा हस्बैंड ने सारा दुनिया को अपनी संसार बने लेते और उनके पास इतना केयरिंग एटीट्यूड है, इतना लविंग पर्सनालिटी है और बोलते हैं ना चुंबक की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतना अच्छे है। और मैं बहुत लकी हूँ और मेरा हस्बैंड है, मेरा हीरो है। थैंक यू मनोजिनी। बस आपके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारी बारे में नहीं। आपको पता है तो नहीं, आप सोच रहे कि मेरे बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके बारे में, आपके लाइफ, आपकी जो सक्सेस के बारे में हम बात करें कि हाउ यू बिकम सक्सेसफुल। कौन सा बात आप करने से आप खुश रहेंगे, कौन सा बात आपके साथ हम शेयर करेंगे सो दैट यू बिकम एनर्जाइज्ड, यू आर एनर्जाइज्ड। उठ के फिर दिन रात आप लगेंगे कि हमें काम पे लगना चाहिए। सर क्या बात करेंगे आपको पता है? दिस इज बात ऑफ द ड्रीम्स ओनली, बिकॉज द ड्रीम्स, हम सब ड्रीम्स मूवर्स हैं, हमें गैम्पलन मूवर्स हैं। बात यही चीज होता है, बिकॉज ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पे हमें सेटिस्फाई होगी, कहीं ना कहीं पे हम ऐसे अलॉट होगी कि वो हो नहीं सकता है, कि कुछ नहीं होने वाले हैं लाइफ में, ऑलमोस्ट समझौता हो गया लाइफ में। इट्स ए बिग टाइम, इट्स ए टाइम टू चेंज। इसीलिए ये मीटिंग, लेट्स हमें बिग अप्लॉज फॉर द ब्रिट वर्ल्ड वाइड्स वंडरफुल सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड एग्जैक्ट। आपके लिए सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ है। देखो हमको भी तो कुछ पता भी नहीं था, कैसे डिसीजन लिया। आप सोच रहे कि ऐसे मैं जिंदगी में सोच रहा था कि ऐसी चीज हमें ढूंढ रहा था कि वो मेरे को मिल गया। नो 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 नो, इट्स नॉट द चॉइस। बाय डिफॉल्ट हम सब लोग आए, कोई भी लोग आप देख लीजिए राइट नाउ, किसी की भी ये अंगली आप जाके कोई भी सक्सेसफुल लोगों की हाथ लगाइए, सब लोग के बिजनेस में सब लोग बोलते हैं एक ही स्टोरी। सर हमारा जो लाइफ चेंज हुआ, एक मेगा फंक्शन, एक बीबीएस में जाके हमें लाइफ में डिसीजन लिया दैट आई एम हियर। आप सुने कि नहीं? आप सुने? एवरीबडी, यू लुक अराउंड द वर्ल्ड, एनी सक्सेसफुल पीपल्स might be emeralds, might be diamonds and beyonds. Listen, only one statement: my life will be changed because of this function. तो मेहनत तो किस काम की? The mehnat is only to promote in a big way to function, put into function only, nothing else. बड़ा काम कुछ नहीं है बिजनेस में, मिराकल यहीं पे है, मैजिक यहीं पे है इस बिजनेस में। The all the best people right now, the polished peoples, come out from this function only. Is it true? You see why? This is not the by default. It's a plan. आप आके बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, आपको देखेंगे यहीं पे ज्ञान रंजन प्रधान बोल रहे नहीं, आप बोल रहे 2 की 3 साल की।
You will become the emeralds and diamonds and beyond. देखो इस बिजनेस में एक अजब बिजनेस है. दिस इज कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड बिजनेस. पता नहीं कुछ. मेरे को मेरा दोस्त लेके चला गया था कि चलो देखो एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिससे बहुत सारे लाइफ चेंज होगा. एक वर्ड उन्होंने जिंदगी में गलत कर दिया. दिस इज कॉल्ड द बिजनेस. भाई यू आर वेरी स्केप्टिकल पीपल्स. Mediocrity, average people, we are always struggle for existence. जिंदगी में जितने लोगों को मैंने देखा, लाइफ टाइम पीपल आर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ओनली. कैसे मैं सोच लूं सक्सेसफुल. एक डॉक्टर जिंदगी भर पैसा है इनका. डोंट आई एम नॉट पुट डाउन, डोंट टेक इन अदर वे एग्जैक्ट. एक आर्किटेक्चर को देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंट देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, ही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. दैट्स इट. तो कैसे मान लो. तो आई नेवर लुक दिस बिजनेस. उन्होंने बोल दिया बिजनेस. आई एम नॉट एन ओपन माइंडेड. एग्जैक्टली आई एम नॉट एट ऑल. आई एम नॉट एन ओपन माइंडेड. लेकिन आई लुक. आप सोच रहे कोई मैजिक हमको नहीं सिखाए. द मैजिक हाउ यू थिंक, द मैजिक हाउ यू बिलीव, द मैजिक पर्सन यू आर सिटिंग इन योर चेयर. कुछ मैजिक नहीं है. ब्रीट वर्ल्ड इज एन सपोर्ट. Your appliance sponsor, they are just given these wonderful environments to you. But the magic person is in you. Unless you are not get ready to chase your goal, nothing happen in your life, man. कुछ नहीं बनने वाला. कुछ नहीं बनने वाला. मैंने देखा बस सब समझ में आया, बट एक चीज समझ में नहीं आया. गुलगुल बुला दिया ना. यहां पे होता कि नहीं. ये गुल में थोड़ा समझ है. ये तो भाई फंसाने की चीज. ये तो फंसाने वाले. हम तो फंसने वाले नहीं. हम तो स्मार्ट गाय है ना. आई कम फ्रॉम दिल्ली, आई कम फ्रॉम दिस भुवनेश्वर कैपिटल. कैसे मैं फंस जाऊंगा. तो अब माइंड इज कंप्लीटली क्लोज्ड. फिर उन्होंने मेरे को बुलाया घर में. उन्होंने बोले एक चीज, ज्ञान जी तुम्हारी पास जिंदगी में अगर एक प्राइस टैग हम हटा देते, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू नीड इट. क्या चाहते हो आपकी जिंदगी में. सब कुछ. सुबह में कहां पे चला जाऊं. लंदन में लंच करने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं. अगर प्राइस टैग नहीं है तो. कुछ बात नहीं की उन्होंने मेरे साथ. मेरे लगा कि ये सब बकवास चीज है. मैंने बोला. लेकिन फाइनली एक फंक्शन, जैसे कि मनोज ने बोले, डॉक्टर ब्रिज का बड़ा एक फर्स्ट डायमंड की एक सेलिब्रेशन हो रहा था साइंस सिटी ऑडिटोरियम में. आई रिमेंबर राइट नाउ. उछल लोग कूद रहे थे. ये कि मैं जीन और टी शर्ट पहन के एक आदमी बैठा था, नॉन प्रोफेशनल आदमी, सब कोट बूट में. मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं. एक बिजनेस और एक कोट बूट और पूरा जो कंटेंट था, जो शब्द, बिजनेस का कोई शब्द नहीं था. इट इज कंप्लीटली अनकन्वेंशनल टॉक. आप समझ नहीं पा रहे व्हाट्स माय फीलिंग एग्जैक्ट. द लास्ट 70 years बैक एग्जैक्ट. मतलब क्या है, क्या बिजनेस है जहां पे बात करना चाहते व्यापार कितना होगा, माल चला गया, माल रहा, गोडाउन कितना है तुम्हारा, सैलरी कितना, टर्नओवर हमारा. एक तो हमें प्रोफेशनल आदमी है, बिजनेस की बात ही नहीं. बोलते हैं कि फैमिली, एथिक्स की, वैल्यू की, पीस ऑफ माइंड. बोली गलत जगह में डाल दिए शायद. आपको हंसी आ रहा है. हमको तो पूरा हैरान हुआ. हम तो हैरान थे. आपको मजाक आ रहा है ना. इसीलिए ब्रिट वर्ल्ड आपको बढ़ाया. ब्रिट वर्ल्ड बहुत स्मार्ट है. थिंक इज एन हैपन बॉस. आई सो कंफ्यूज. मेरी को लगा ये गलत जगह में बैठ लिया. फिर बात में देखा कि people are sitting together, husband, wives, love, relationships. I so proud because जिंदगी में तो चाहते हैं हम. जैसे कि हर जगह में हम घूम के लास्टली कहां पे आते, घर में आते. The best place is to home only. जितना भी प्रोफेशन चली जाओ आगे, the best place is back to home. तो जिंदगी में आप जितने भी बड़ा हो जाइए, आपका परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है बॉस. है कि नहीं? Is the best things what I learned from this business exactly. मेरे परिवार, मेरा भाईचारा, जो वैल्यू की बात होता है, हस्बैंड वाइफ की, बच्चे की, परिवार की बात कहीं पे नहीं होता है except this business exactly. Is that true? I love this thing. I'm passionate. I never looks back. और कुछ हाथ में मेरे को थमा दिया, कुछ बुक्स.
उस टाइम्स में आज भी वो बुक्स में मिल रहा है, द ब्रुक हैजेस जो बुक्स कॉपीकैट मार्केट। मेरे जो ब्लाइंड स्पॉन्सर मिस्टर रकाल एंड मितामा, दीज आर वेरी स्मार्ट, दीज आर डबल डायमंड्स। लास्ट 2 months बैक 10 PG काली और उन्होंने डबल डायमंड्स भी गए। उन्होंने मेरे को थमा दिया कॉपीकैट मार्केटिंग। अब चल रहा है, कॉपी चल रहा है साहब। वहां से हमारे लीडर्स बैठे अभी कॉपी कर रहे हैं। अभी तूफान, शरात, ये सब लीडर्स बैठे हैं राइट नाउ। त्रिनाथ, ये सब लीडर्स हम इनको कॉपी कर राइट नाउ। दे आर मूविंग टू बिकम सक्सेसफुल, दे आर मूविंग टुवर्ड्स डायमंड्स। लेट्स अ बिग क्लैप एंड बैक्स अ बिग क्लैप फॉर ऑल द फ्रंट लाइन लीडर्स। यहाँ जो लोग सब बैठे हैं, वी आर द ट्रू कॉपी ऑफ आवर अपलाइन स्पॉन्सर। इज इट हैपन? या जिंदगी में सबसे जो बड़ा काम कौन करता है? आपका जो स्पॉन्सर अपलाइन चाहता है भाई ये बिजनेस आप आगे जाइए, सक्सेसफुल होइए और हमसे भी बड़ा बनी। ये सिर्फ पिता माता छोड़ के दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता बॉस, है कि नहीं? इट्स मेरा जो कन्विक्शन लेवल इतना हाई, इतना टॉप में था, आप बता नहीं सकते। आई एम एक्साइटेड विथ रिजन, आई एम एक्साइटेड विथ वैल्यू एग्जैक्टली, आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर द मनी। बट बहुत सारे लोगों को आप देखिए जिसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइम फोकस होगा टू मेक मनी, दे आर द पीपल ओनली क्विट दिस बिजनेस ओनली। If somebody will come to this business, if prime focus to make money only, they are the people either 2-3 months you just want to quit. I'm excited, I'm diamond, मैं तो diamond जाऊंगा। कहाँ गया तू? कहाँ गया? जैसे कि हमारी भी बिजनेस में हम बाय डिफॉल्ट आते, इट्स नॉट ए चॉइस। जैसे कि मैं इंजीनियर बनूंगा, इट्स ए चॉइस, इट्स ए चॉइस ऑफ योर सेल्फ, इट्स ए चॉइस ऑफ फैमिली। मैं चार्टर्ड अकाउंट CS बन रहा हूं, इट्स अ चॉइस ऑफ माइंड, इट्स ए सोशल अप्रूवल। आप ये बिजनेस में आए नॉट बिकॉज ऑफ चॉइस, बाय चांस आप आए। डिफिकल्टी इस बिजनेस में क्या होता है कि आप बाय चांस में आए, चॉइस नहीं था, लेकिन आके रियलाइज किया, आके ऑब्जर्व किए, आके इस बिजनेस में अंडरस्टैंड किए, जो वैल्यू को समझा। आपका फ्यूचर आप देख रहे हैं। मेरे को लोग पूछ रहे हैं सर अभी कितना आप कमा रहे हैं? मुझे बेटा कोई एंटरप्रेन्योर को ऐसे नहीं पूछते तेरा महीना में कितना मिलता है, ये सिर्फ जॉब क्लास को पूछ, सिर्फ पूछ जॉब क्लास को। मैं कितना कमा रहा हूं सुन, लेकिन कितना मैं कमा सकता हूं तो आयुष में चला जाएगा, पूछना नहीं मेरे को। हम बिजनेस में क्या कमा रहे हैं, इट्स नॉट ए राइट क्वेश्चन टू आस्क मी। कितना कमा सकते, दैट्स यू आर एक्साइटेड, दैट्स यू आर फायर्ड ऑफ, दैट्स यू आर एनर्जाइजर, दैट्स यू आर स्टिल यू आर गोइंग टू बी यंग। इज एन एक्साइटमेंट बॉस। कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड बिजनेस, कुछ समझ में नहीं पाएंगे बिकॉज आके आप सीखेंगे, करने की बात आप सीखेंगे, लेकिन सीख के करेंगे। हमें चार्टर्ड अकाउंट, हमें CS बनना सीखा, फिर काम में लगा। आप इंजीनियर सीखेंगे, काम में लगेंगे, मेडिकल पढ़ेंगे, फिर आप डॉक्टर बनेंगे, है कि नहीं? वकीलाती आप सीखेंगे, लॉयर आपने पढ़ाई की, देन यू विल बिकम द लॉयर। लेकिन इस बिजनेस में से होता नहीं है बॉस। एक चीज मेरे को अच्छे से पता था कि दिस इज कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड बिजनेस। अभी मेरी मम्मी मेरे को बोल रही थी तू क्या कर दिया बॉस, देखो तेरा भाई आज एक मैक्सिको ग्रुप में डायरेक्टर है, कितना घर, दिल्ली में घर, भुवनेश्वर में घर, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। अभी इनसे डायमंड्स की भी इनकम ज्यादा है मेरा छोटा भाई का। लेट्स एन बिग क्लैप फॉर माय यंगर ब्रदर्स, आई लव हिम। वो बहुत प्यार करता है हमको, लेकिन वो बोलता है मेरे सामने वो नहीं बोलता है, इनको बोलता है कि भाभी मैं नहीं कर सकता ना, भाई कर सकते हैं। वो डायरेक्टर है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक वेजिटेबल वेंडर ही इज एन ऑलरेडी एमरल्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोले, दिस इज कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड बॉस। बस योर जॉब इज टू कन्विंस। मेरे को 17 साल लगा अपने को कन्विंस करने में। कभी जिंदगी में एक टाइम वो स्टेज नहीं किया, आई नेवर कन्विंस हुई एनीबडी एल्स। पूछो कि बिजनेस में क्यों फास्ट ग्रो करा, बिकॉज आई हैव नो टाइम टू कन्विंस टू एनीवन, दैट्स इट, दैट्स इट। rather than I convince more myself exactly, I am putting myself into the brick wall, right? That's it, that's your job, that's your responsibility. बस यही काम हमने किया इस बिजनेस में, बस यही काम करते रहे हैं आज भी।
Entire whole journey right now putting to myself into the Brit worldwide. Nothing else. यही काम हम आज भी कर रहे हैं. और I just promote to everyone how they are enter the whole teams they put into the Brit worldwide association, because it's a need to be change yourself. Because जितना आप अपने आप को पॉलिश करेंगे, जितना आपको रिफाइंड करेंगे, उतना जल्दी आपका जो अंदर में जो इमेंस पोटेंशियल है. बिकॉज आवर होल गोल इज टू रियलाइज यू कि आपकी अंदर में काफी पोटेंशियल बॉस है, काफी पोटेंशियल है. somehow you are lock. हमें कैसे अनलॉक करेंगे? somehow you are just been turn in your life because आपने आपको मे बी कन्विंस्ड हो गया. बस कहीं ना कहीं आपने आपको कन्विंस कर दिया, भाई बूढ़ा हो गया. अरे बूढ़ा हो गया. यू स्पॉन्सर 18 साल को स्पॉन्सर करो. तो बूढ़ा हो गया क्या? बूढ़ा का ओल्ड एज एसोसिएशन बनाना है तेरे को? तो 18 साल को स्पॉन्सर करो. मेरे सर पैसा नहीं, पैसा वाला को स्पॉन्सरिंग करो. मेरा गाड़ी नहीं, मैं गाड़ी वाला को स्पॉन्सर. यही तो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस में. क्या नहीं है? जिंदगी में आगे जाने के लिए जो रास्ता तुम्हारा आंख में जो पर्दा वो बंद है. अभी हमारा जो जॉब है आज वो पर्दा हटाने के काम है. इफ यू वंस टेकन क्वालिटी डिसीजन नेवर लुक बैक्स. हम पीछे नहीं हटना इस बिजनेस में. बस यही काम तो किया बस, और कुछ. जैसे कि जिंदगी में हमने एक बार ठान लिया था कि बिजनेस मेरे को करना है. क्यों? बहुत सारे लोगों के साथ मिले, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ मिले. उन्होंने क्या कर रहे थे? कुछ नहीं. बिकॉज जिंदगी में सबसे जो बिगेस्ट एसेट हमें आपको दिखा नहीं सकते, दिस इज कॉल्ड द पीस ऑफ माइंड्स. हम कितना खुश हम दिखा नहीं सकते. आगे जाके हमारा जिंदगी क्या बन रहा है आपको दिखा नहीं सकते. आपकी जिंदगी में जो सबसे जो क्वालिटी मोमेंट्स हैं, जो क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी एसोसिएशन, आपकी एसोसिएशन इतना पॉजिटिव, इतना एम्पावरिंग लोग हैं आपके अंदर में, आप कभी दिखा नहीं सकते लोगों की आपकी जिंदगी में क्या क्या बन रहा है आपकी जिंदगी में. यही प्रॉब्लम होता है इस बिजनेस में. और सबसे बड़ा अगर तकलीफ हमने देखा जिंदगी में, सबसे बड़ा तकलीफ यही बिजनेस में. और हर टाइम हमें जिंदगी में जब भी बिजनेस में शुरुआत किया हम कंफ्यूज हुए. क्यों कंफ्यूज हुए? बिकॉज जितना हमें आगे निकल जा रहे हैं उतना पब्लिक जो ओपिनियन, जो कमेंट्स, जो क्रिटिसाइज, जो कमेंट्स कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ा. अरे डायमंड जा रहा है, हे डायमंड चला गया है. आपको बोलते हैं कोई? आप जिंदगी में अगर डिसाइड कर रहे हैं डायमंड जाने का तो लोगों से तो डिफरेंट है ना कि अपनी. तो आप अगर डिफरेंट कर रहे हैं, डिफरेंट अपने आप को बना रहे हैं, तो लोग तो कमेंट्स करेंगे. बिकॉज आपका बोलने का, चलने का, आपका पोस्चर, आपका एटर समथिंग इज डिफरेंट. लोग नहीं देखे टाई कब पहने थे शादी के टाइम में, रिसेप्शन में कोट कब पहना था मैंने. मेरे को कभी मौका नहीं मिलेगा शायद. देखो इस बिजनेस में डेली हमारा काम यही होता है. लोग बोलते हैं क्या भाई कौन सा रिसेप्शन में जा रहा है क्या? ऑब्वियसली हम सबके रिसेप्शन में जा रहे हैं अभी. यू लुक लाइक एज डायमंड्स, यू लुक लाइक एज क्राउन एम्बेसडर्स. दैट्स योर जॉब. बात इसमें है आप अपने को कैसे देख रहे हैं, आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं. सबसे जो बड़ी चीज क्या होता है इस बिजनेस में, हम तो चले आते हैं बिजनेस में बट अपने आप को हमें कन्विंस नहीं कर पाते, अपने आप को हमें ग्रो नहीं कर पाते. हम सोचते हैं कि जैसे कि मनुष्य ने बोले कि दुनिया में सबसे बड़ा इजी काम होता है अपने को चेंज करना, लेकिन सबसे बड़ा डिफिकल्टी अपने को चेंज करना. दैट्स इट. दिस इज अ वेरी बिग इशू इन लाइफ. और सबसे इजी काम लोगों के साथ लोगों को चेंज करना. आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू चेंज टू माय वाइफ एंड टू माय सन एंड अलोंग विद माय कॉलीग्स. ये होता नहीं है. और जो अच्छी चीज वो करते नहीं, जो करने का चीज आप करते नहीं. व्हाट सपोज टू यू आर नॉट डूइंग. जो करना नहीं चाहिए आपने यू आर ट्राइंग एंड होता नहीं. What happens? The result is a big zero. यही तो हुआ सबके साथ. आज से आपने कसम खाई है. बिकॉज जब भी तकलीफ आता है, जब भी लाइफ में ग्रो नहीं हम करते, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ अगर सब कुछ चेंज करना है, आई एम रेडी टू पुट माई बिगेस्ट हार्ड वर्क इन माई लाइफ. इसका सबसे और कुछ भी नहीं है दुनिया में. सबसे जो बिगेस्ट जॉब है, जब भी कभी ग्रोथ नहीं होता है, जब भी हमें सक्सेसफुल नहीं होते, जब भी काम में हम डिसीजन ले, हुआ नहीं,
आई एम पुटिंग माई बेस्ट एफर्ट, आई एम पुटिंग माई हाईएस्ट एफर्ट, बिकॉज हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट दुनिया में और कुछ नहीं बनने वाला। कितना भी डिजिटल बने, हार्ड वर्क द ओनली थिंग्स विल बी कैन चेंज एवरीथिंग, दैट्स इट। यही आपको मन के रखिए जिंदगी में। इसका मतलब यू आर रेडी टू चेंज, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी 100%, इट इज विल बी चेंज। यही चेंज हमने किया आपके अंदर में। Brit World is the best system. Let's on a big clap for all this. Or your upline is the best of the best. They are giving the wonderful environments for everyone. जितने लोग आए बिजनेस में ग्रो करें, सक्सेसफुल, ये चाहते हैं सब लोग। ब्रिट वर्ल्ड चाहते हैं, आपकी अपलाइन चाहते हैं। देखो आपके अपलाइन, they are just putting the highest efforts to bring and put into this association. That's it. उन्होंने वो किया। But what about you? बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वही चीज आप करते रहिए, वही एनवायरमेंट आप देते रहिए। आपका जो सबसे जो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आज से और जितना दिन तक आप ये बिजनेस में हैं और आगे जाएंगे, एक चीज आपको करना है इस बिजनेस में, एक चीज कि आई एम जस्ट एक्सेप्ट, आई एम टेकिंग द 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ एग्जैक्ट। बिकॉज मेरा जो सबसे जो बड़ा काम होता है, बिकॉज आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबल। बिकॉज क्या कौन, बिकॉज माई गोल इज नॉट टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीवन्स, मेरा डेलीगेशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट द मैनेजर। जब भी ग्रोथ चाहिए, जब भी सक्सेसफुल चाहिए, बिकॉज माई गोल, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबल, डन डील। तब आप देखिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्लो आएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे चेंज हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे फ्रूटफुल होगा। आप नीचे में देखेंगे द सीरीज ऑफ पीपल राइट नाउ, दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, जस्ट बिन गोइंग टू फ्लो। आपका बिजनेस में सीरीज ऑफ पीपल, दे आर गोइंग, they are tracking towards platinum, tracking towards emerald, tracking towards diamonds. business में आप खिलखिलाएगा आपकी business, because you are responsible, because आपकी, जैसे कि कुमार बोलते हैं हर टाइम, if you are putting responsibility 80%, इसका मतलब आपका जो रिजल्ट 10% आएगा। 90% responsibilities result is 20%, लेकिन आपकी 100% responsibility will make 1000% in this business. Your job is taken 100% responsibility. I am the owner of business. जो सबसे जो बड़ा चीज होता है ये बिजनेस में, जो सबसे जो बड़ा चीज है, you are the owner of your business. You are entrepreneurs. आप सेल्समैन नहीं है। सेल्समैन का सबसे जो बड़ा रिस्की होता है क्या जानते हो? इनको डर लगता है कि कोई रिजेक्शन करेगा, डर लगता है कि कोई मना कर दे। वो सेल्स पर्सन होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, ये सब चीज वो नहीं देखते। इनको इनका क्रेडिबिलिटी, इनका टाइम, इनका मनी इज मच मोर इंपॉर्टेंट हु इज गिवन रिजेक्शन बॉस। यू पीपल आर द एंटरप्रेन्योर, यू पीपल आर सिटिंग ओवर हियर, you are the owner of your business. You always take care your credibility, you take care your value, take care your time, take care your money. जैसे कि कहीं पे रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाए, टाइम आपका रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, आपका क्रेडिबिलिटी, आपकी वैल्यू जैसे कि ये डाउनवर्ड्स नहीं जाए, वो चीज में आप ध्यान दीजिए, बिकॉज यू आर द बिजनेस ओनर। ये बिजनेस में ग्रो करते करते आप इतना ग्रो हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, सब चीज आपको छोटा लगेगा। जैसे कि जब हम बिजनेस में आए मेरे को लग रहा है कि 30-40,000 बहुत है, लग रहा है कि आज 10 लाख कुछ भी नहीं है। क्यों? बिकॉज यू ग्रो लाइक एनीथिंग, दैट द ट्रू इंडिकेशन इज बिजनेस। बिकॉज आप ग्रो हो रहे, आप सक्सेसफुल हो रहे, आप अपने को बहुत हाइट में लेके जा रहे हैं। यू स्टे एक्साइटेड, you stay motivated yourselves. That's why Brit World will always support and help you. Exactly, you stay motivated, you stay excited, because आपका जो गोल होता है कि आप कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में इग्नाइट करेंगे एंड हाउ टू एम्पावर देम, encourage them, inspiring them. because हमारा गोल नहीं कि हमें इतना सूट बूट पहन के आपको इंप्रेस करना है, absolute no, because our goal is to inspire you. Exactly, ये बिजनेस करके हमारी जिंदगी में जो चेंज हुआ, I just inspire you, not impress boss. That's our goal. That's why Brit World is right now designing the system. Exactly, people right now staying here, they are speaking from the core heart and they inspire you. If I can, then absolutely you can. That's it. That's our job is all about. यही काम हम किए, यही काम हम भी करते चलिए। बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा छोटा चीज, हमें छोटा छोटा चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया इस बिजनेस में। बहुत छोटा छोटा काम, बड़ा बड़ा काम वहां पे कुछ नहीं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, चार्टर्ड अकाउंट पास जाइए, इसका क्या सन्ड्री डेब्टर है, सन्ड्री क्रेडिटर है, क्या क्या से क्या क्या फ्लो रहेगा, क्या सीसी, नथिंग। छोटा छोटा चीज
लोग बिजनेस में आएंगे एक कंफ्यूजन लेके, लोग आएंगे एक डिफरेंट सोच लेके, लोग बिजनेस में आएंगे लोग बिजनेस आएंगे एक डिफरेंट विजन लेके। आपकी काम है इनको सही डायरेक्शन देना, सही डायरेक्शन देना। आपकी काम है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, लोगों की लाइफ में एक नया दुनिया में क्या बन सकता है इनको रियलाइज करना। हमें क्या किया, बस वही चीज किया और आज भी करते रहे। लोगों को हमें रियलाइज कर रहे हैं, इनका वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लोगों को कैसे कन्विंस नहीं करना, लोगों की कन्विक्शन कैसे बढ़ेगा, वही काम हम करते चल रहे हैं। बस यही काम आप भी करते चलिए। बॉस एक एक लेग में हमारा जो बन रहा है अभी हमारा जो एक लेग इज इन डॉक्टर भागवत बेहरा, ही इज इन डायमंड्स एंड द सीरीज ऑफ पीपल्स is an emeralds, lot of emeralds, and in backed by one diamonds and coming in this physically, yours Mr. Bhavani and Anu Mr. Let's a big clap for them first of all. And our second leg is an emerald backed by emeralds. Lot of people right now they are in a queue and sitting over here. Mr. Sarat and Kadamini Biswal is sitting over here. Let's a big clap. He's a founder platinums. My third organization is an emeralds. Mr. Rajan, very young guys, is coming in एक डिप्लोमा पढ़ रहा था, पढ़ते वो डिसीजन लिया। वो 24-25 साल का लड़का, youngest guy in entire, because he's an emerald direct distributor इस साल बने। Lot of people right now this queue become the emerald in this business, and lot of people right now हमारी organization में एक organization just physically वो emerald बन, मेरा 6 legs going emerald in this physically yours, and ये organization में Mr. तूफान दड़ाई also हैं इस business में, because वो भी civil engineer है, वो नौकरी छोड़ के अभी founder platinum, इनका जो अपलाइन founder platinum and series of people are platinum. Let's a big clap for the तूफान दड़ाई sitting over. Lot of people right now, and मेरा जो एक organization है Mr. एक बीके त्रिनाथ करके और टिकी करके वो आए हैं। लेट्स ऑन बिग क्लब, लॉट ऑफ लीडर राइट नाउ दिस क्यू। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना है, बस इनका अंदर में हम वैल्यू डाल रहे हैं, इसके अंदर में जो पोटेंशियल है इनको हमें निकाल रहे हैं। बहुत सारी चीज लॉक हुआ था, हम इस जिंदगी में इनको अनलॉक कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की फोल्ड था, इनको हमें अनफोल्ड कर रहे हैं बॉस, और कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। आप बोलेंगे कि ना मैं बेच रहा हूं, बेचने की काम अगर होता ना बॉस, ये जो आगे में सब लोग बैठे हैं ना, ये पहले लोग आदमी वो कभी बिजनेस नहीं करने वाले थे। ये बेचने का धंधा सिर्फ सेल्स पर्सन की होता है। हमारी जो काम होता है लोगों के अंदर में जो वैल्यू, इनको बस इनको रियलाइज करना है और बढ़ाने की काम है, यही काम हम करते चलो। बट यू जस्ट डू इट मैन। ऑन सेकंड सेशन में बहुत सारी चीज बताएंगे, एंड इन बिटवीन यू बहुत सारी अचीवर्स को आप देखेंगे। आप एक ही चीज करिए, जो अचीवर्स को आप देखेंगे एंड यू रियलाइज if they can then absolutely I can, and thank you so much।